ने जरूर खुद से टायर पंचर किया होगा। असल में मनु को अपने दादाजी के घर उनके जन्मदिन पर जाना था। अब वह मनु से उसे ड्रॉप करने को वह बोलता है, लेकिन मनु को ड्रेस भी चेंज करनी थी, तो मनीष अपने घर पर ही उसे ड्रेस चेंज करने को कहता है। तुम अपना ही घर समझो, ऊपर मेरी माँ है जो तुम्हारी मदद कर देंगी। अब मनु जब तैयार होकर आती है तो वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब मनीष उसे बाइक पर बैठाकर उसके दादा के घर जा रहे थे, लेकिन जब वह अपनी बाइक के साइड मिरर में मनु को देखता है, फिर वह साइड में देखता है एक लेडी फूल बेच रही थी। वह समय को रोककर मनु के बालों में फूल लगा देता है, फिर टाइम को नॉर्मल करके बाइक पर बैठ जाता है। मनु उससे पूछती है उसे इतना पसीना कैसे आ रहा है। वह बताता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। फिर वह घर के लिए निकल जाते हैं। जब वह घर पहुंचते हैं तो टीवी में क्रिकेट चल रहा था। इंडिया बैटिंग कर रही थी, लेकिन ओपोनेंट बॉल को कैच करके इंडियन टीम को हरा देता है, तो सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं। अब मनु कहती है काश इंडिया जीत जाती तो बच्चे खुश होते। अब मनीष अपनी घड़ी से समय को पीछे करके सीधा स्टेडियम के लिए निकल जाता है। जब वह स्टेडियम पहुंचा, फिर वह उन सब लोगों के बीच से निकलकर सही टाइम पर मैच तक पहुंच चुका था। अब जैसे ही ओपोनेंट बॉल कैच करने वाला था, मनीष टाइम को फ्रीज करके ग्राउंड में कूद जाता है और बॉल को उसके हाथ में आने से पहले ही दूसरी जगह रख देता है। घड़ी में अभी भी टाइम अनफ्रीज होने में वक्त था, तो मनीष चुपचाप MS धोनी के पास आकर एक फोटो खींच लेता है और वक्त से पहले ही ग्राउंड के उस पार चला जाता है। टाइम जैसे ही अनफ्रीज होता है, कैच छूट जाता है और इंडिया जीत जाती है। मनीष का दोस्त उससे उठाकर आज का न्यूज़पेपर दिखाता है। मनीष उस न्यूज़पेपर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो घड़ी समय को रोक या बदल सकती थी वह न्यूज़पेपर पर छपी थी। न्यूज़पेपर में लिखा था जो भी उस घड़ी को ढूंढ कर लाएगा उसे 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। मनीष का दोस्त उससे वह घड़ी बनाने को बोलता है। उसको पता नहीं था कि मनीष के पास ही वह ओरिजिनल वॉच थी। अब दोस्त के कहने पर मनीष उस वॉच का डमी बनाने लगता है। वह सोच रहा था कि यह वॉच जिसने भी बनाई है उसी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाला है। अब वह उस वॉच को बारीकी से बनाने में कामयाब हो गया था। जब वह उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो उधर लंबी लाइन खड़ी थी। वह सब लोग भी डमी वॉच लाए थे। मनीष को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो केवल ओरिजिनल वॉच बनाने वाले को ढूंढना चाहता था। मनीष टाइम को रोककर एक आदमी का ID कार्ड लेकर सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाता है। वह कोई सबूत ढूंढ रहा था, लेकिन तभी गेट पर किसी के आने की आवाज से मनीष घड़ी से टाइम को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह नाकाम होता है, क्योंकि घड़ी की बैटरी लो हो जाती है। वह जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी वह आदमी जो सिक्योरिटी रूम में आया था वह अपने पार्टनर को बताता है। उसे पता चल गया ओरिजिनल घड़ी किसके पास है। वह टोकन नंबर 144 है। असल में जो एडवर्टाइजमेंट उन लोगों ने न्यूज़पेपर में दिया था उसमें केवल फ्रंट पार्ट ही विजिबल था, लेकिन जिसने भी वह डमी बनाया है उसने वॉच का बैक पार्ट भी ओरिजिनल घड़ी को देखकर बनाया है। अब मनीष हैरान हो जाता है। तभी वह टोकन नंबर 144 को CCTV कैमरा में देखते हैं और उस आदमी का पार्टनर मनीष के दोस्त को कमरे में लाकर बुरी तरह मारता है और CCTV कैमरे के सामने उसे दिखाता है। तभी मनीष टेबल को उठाकर उस आदमी पर फेंक देता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन गार्ड से उसकी लड़ाई होती है। वह सबको मारकर उस आदमी के पार्टनर तक पहुंच जाता है जो उसके दोस्त को पीट रहा था। अब मनीष उसे भी बुरी तरह पीट रहा था, लेकिन तभी वह आदमी आकर मनीष में गोली मार देता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पिता को भी मैंने बुरी तरह मार दिया था, तुम्हारी माँ को भी खत्म कर दिया, और वह आखिरी गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है। यह साइंटिस्ट समय को नियंत्रित करने वाली घड़ी का आविष्कार कर रहा था, क्योंकि जो वॉच वह बना रहा था उससे टाइम को पीछे या टाइम को आगे अपनी मर्जी से किया जा सकता था। उसकी वाइफ प्रिया और उसका बच्चा भी था। प्रिया उससे कहती है कि कहीं उसकी इस खोज की वजह से उनकी फैमिली खतरे में ना पड़ जाए, लेकिन वह उसे समझाता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सूर्या अपने बच्चे को लेकर अपने बनाए हुए आविष्कारों में से एक में रख देता है। असल में वह मशीन बच्चे के मूड के हिसाब से उसे शांत करती थी। अब सूर्या फिर दोबारा अपने काम पर लग जाता है। वह टाइम वॉच को उस बक्से से निकालकर आखिरी टेस्ट कर रहा था, क्योंकि इसके बाद वह टाइम को कंट्रोल कर सकता था। अब वह वॉच